अल्हम्दुलिल्लाह आज राशन का इंतज़ाम हुआ है। डॉक्टर सादिया सुल्तान साहब की हमशीरा अमीरुल हसन ने 10,000 की अमाउंट भेजी थी कि किसी सफ़ेद पोस्ट को दे दीजिएगा। एक साहब हैं जिन्होंने अपना नाम लेने से मना किया, तो उनकी तरफ से आज फिर 3 सिलाई मशीनें, पिछले हफ्ते भी उन्होंने 3 सिलाई मशीनें दी थी। ये लोग बहुत ईमानदारी के साथ और जज्बे के साथ काम करते हैं, तो इसलिए उसने मेरा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज राशन का इंतज़ाम हुआ है। डॉक्टर सादिया सुल्तान साहब की हमशीरा जो हैं उन्होंने आज राशन की लिए कुछ अमाउंट भेजी थी। तो गर्मी इस कदर है यहाँ पर कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बेचारी कह रही थी कि हम मगरिब के बाद आएंगे और कुछ इस किस्म का सिलसिला है। तो इंशाल्लाह जो भी आई हैं तो उनको आज हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अमीरुल हसन ने 10,000 की अमाउंट भेजी थी कि किसी सफ़ेद पोस्ट को दे दीजिएगा, तो अमीरुल हसन साहब की अमानत जो है हमने सफ़ेद पोस्ट तक पहुँचा दी है। और दूसरा ये कि इससे पिछले हफ्ते जो है वकार मुस्तफ़ा साहब ने भी आटे का प्रोग्राम किया था और एक साहब ने भी। तो अल्लाह ताला इन काम को जारी रखे। और क्योंकि गर्मी बेतहाशा थी, आज बेइंतहा गर्मी, शदीद गर्मी जिसको कहते हैं वो थी, तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रोग्राम को शुरू किया जाए। उसके बाद जो भी ख़वातीन की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, उनसे मुतालिक फिर हम उनकी राय लेंगे, उनके हालात से वाकिफ़ होंगे और आप लोगों को उनके हालात से आगाह करेंगे। तो फ़िज़ा तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, राशन का जो है वो सेशन कंप्लीट हो गया और कुछ बैग हैं जो आके लोग ले जाएंगे, तो उनका हम दुकान पे भी रखवा रहे हैं और कुछ को हम घरों में पहुंचा देंगे। अच्छा, एक साहब हैं जिन्होंने अपना नाम लेने से मना किया, तो उनकी तरफ से आज फिर 3 सिलाई मशीनें, पिछले हफ्ते भी उन्होंने 3 सिलाई मशीनें दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज 3 ख़वातीन को रोज़गार का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया है, इस हफ्ते भी 3 सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि उन औरतों का, ख़वातीन का रोज़गार हो सके। तो व्यूअर, पिछले हफ्ते भी हमने ये मास्टर की सिलाई मशीन विद मोटर और दिया था हमने ख़वातीन को। उन औरतों ने, ख़वातीनों ने उनके हक़ में बेहद दुआ की और जैसा कि वो बेचारे ये रोज़गार का जो सिलसिला चला रहे हैं ख़वातीनों के साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ये दिया हुआ जो भी माल है और जो उनके रोज़गार का सबब बन रहा है, अल्लाह ताला इस अजर अज़ीम को उनका
कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। तो ये एक सिलाई मशीन जो है इनको दी जा रही है। मेहरबानी सर आपकी कि मेरी यति बच्चों को तुमने देखा, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं काफ़ी टाइम से आपके पीछे थी कि मुझे मशीन दे दो, मेरी जवान बच्ची है। मियाँ मेरा बीमार रहता है, गुर्दे का मरीज़ है मेरा मियाँ, मुंह बंद है उसका। आप भले मेरे घर में आके देख सकते हैं, मगर अल्लाह आपको खुश रखे और पठानी को भी खुश रखे जो मेरा ये काम उसने किया। अल्लाह ताला उसको, उसके बच्चों को इसको इतना देवे कि वो धर धर बोले। और जिस साहब ने ये मशीन दी है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसे भी खुश रखे और इतना देवे कि और गरीबों की मदद करे। आमीन आमीन आमीन। देखें बात सुने, हमारी वॉलंटियर हैं जिनको आप पठानी बोल रहे हैं ना, हम भी चौक गए भैया मैं नाम नहीं आता, हम लोग नाम से जानते हैं, मुझे वॉलंटियर नाम हैं। नहीं आता। अच्छा, ये जाती हैं, आप लोगों का दुख दर्द देखती हैं, फिर मेरे से राब्ते में रहती हैं, ठीक है ना। ये लोग बहुत ईमानदारी के साथ और जज्बे के साथ काम करते हैं, तो इसलिए उसने मेरा दुख देखा, मेरा तकलीफ देखा, मेरे बच्चे सूखी रोटी खाते हुए ये गुड़िया भी देख के आई है कैसी खाना खाते हैं मेरे बच्चे, सबने देखा इन्होंने। अब अल्लाह के हुक्म से ये मशीन आपको जिन साहब ने दिया उनके हक में दुआ भी कीजिएगा और अल्लाह ताला और अल्लाह का नाम लेकर अपना रोज़गार, अल्लाह ताला उसको इतना देवे कि वो दर दर बोले। आमीन आमीन। मशीन दूसरी आ जाए तो वीवर मशीन तो वही है, एक को खोल के दिखा दी। और एक ये हैं खातून, क्या परेशानी है आपको? मैं घर में रोज़गार से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे शौहर अभी इतना कमा नहीं सकते ना, उनके हाथ में फालिश का मसला हुआ, इस वजह। आपके ब्रेन हेमरेज हो गया शौहर को ना, सारी मालूमात जो मुझसे जी, इस वजह से ना ये कि थोड़ा सिलाइयाँ करूँ, तो बच्चों का साथ है, 4 बच्चे मेरे ना। चले अल्लाह ताला। अच्छा, जो भी दे रहे हैं ना, जिन्होंने ये रोज़गार का सिलसिला किया, उनके हक़ में दुआ कीजिएगा। और जो लोग राशन के मद में कर रहे हैं, जिस आटे के मद में कर रहे हैं, जिस मद में भी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ना दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए और वो इस काम को जारी रखें, ठीक है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, आपने मुझे मशीन दे दी है सर, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो तुम अभी ठेला वेला लगा रही थी? जी, ठेला लगाती हूँ सर, आलू लगाती हूँ, दाल से पापड़ लगाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा और सर। सिलाई भी तुम्हें अच्छी आती है? जी हाँ सर, आती, लड़कों के भी सिलाई करती हूँ, लड़कियों के भी करती हूँ सर। मशीन की ज़रूरत मशीन होगी बस। चलो, और जो जिन साहब ने किया ना उनके हक़ में दुआ करना, ठीक है। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज ये 2 प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम था डॉक्टर सादिया हमशीरा हैं सुल्तान साहब की, और सुल्तान साहब का भी बहुत ताउन रहता है और उनकी हमशीरा का भी बहुत ताउन रहता है हर हफ्ते में। और अल्लाह ताला उनको वो खुशियाँ नसीब करे जिसकी उनको तवक्को ना हो। क्योंकि डॉक्टर सादिया से मैं जब खुद मिला ज़ाती तौर पे, पाकिस्तान आई हुई थी, तो मैंने जो उनके अंदर का एक जज्बा देखा, तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक ख़वातीन के अंदर ऐसा जज्बा नहीं देखा जो वो दर्द रखती हैं यहाँ के लोगों के लिए और जो एहसासात रखती हैं। मेरी 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग फैमिली मेम्बर, और वाकई में हम लोग फैमिली मेम्बर ही हैं। वकार मुस्तफ़ा साहब भी जब पाकिस्तान आए थे तो वो भी मेरे घर आए थे, लेकिन मैं इनसे मिलने गया था तो वो भी मिल के गए। और वकार मुस्तफ़ा, उनके भाई, वकार मुस्तफ़ा के भाई तारिक मुस्तफ़ा और एक साहब थे, मिल के गए। बहुत खुशी होती है कि वो लोग भी आते हैं, देकर जाते हैं। तो ये लोग बहुत नफीस लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनके दर्जात बुलंद किए हुए हैं। जब भी चाहे रमज़ान आए या ईद उल अज़हा का मौका है, मैं इनको टैक्स नहीं करता, बल्कि ये मुझे ख़ुद कहते हैं कि जमशेद साहब ये करना है। तो यही वजह है कि आज मैं टंडो आदम गया हुआ था, वहाँ की मंडी में सारी रात का जागा हुआ था और इन ख़वातीनों को मैंने टाइम दे दिया था। वहाँ जो इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि जहाँ जेब जो हैं वो तो बिस्तर पे लेट गए आते के साथ, क्योंकि कल संडे तो कल वो बर्ड्स मार्केट को कवर करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये जो आज जो मेरे कंधे पे जो जिम्मेदारियाँ हैं, किसी को सिलाई मशीन देना है, जो जिस उम्मीद से बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। तो सारी तकालीफ को भुलाकर मैं यहाँ पर आया और ये लोग वाकई में इन लोगों का ख्याल करते हैं। और ये जो साहब नाम नहीं बता रहे हैं, इन्होंने जो रोज़गार का सिलसिला शुरू किया है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जारी रखें हमेशा। तो अब बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा से मुतालिक। बहुत सारी ख़वातीन ईद उल अज़हा से मुतालिक पूछ रही थी यहाँ के लोग, और कुछ हमारे डोनर भी पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए
हिस्सा देना चाहिए या गाय करनी चाहिए। तो देखें ये हमारे पास एक बड़ी जगह है, क्यों फिजा? जी बिल्कुल सर। ये बड़ी जगह है, अगर 1-2 गाय भी आ जाएगी और अगर थोड़ा थोड़ा भी गोश्त उनके घरों में पहुंच गया तो इंशाल्लाह जाहिर सी बात है यहाँ पर गोश्त इनको मिलता है या नहीं मिलता है। काक से पूछता हूँ, किधर आए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रोज़मर्रा में आपके घर में क्या क्या चीज़ें पकती हैं? दाल सब्जी बनाते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर सब्ज़ी बनाते हैं। अभी भी रात को आलू बनाए थे, वो और ख़राब हुआ है। दोपहर में हमने खाना ही नहीं खाया, क्यों झूठ बोला, ऐसा खा कर झूठ नहीं बोला। तबीयत सही नहीं है मेरी, वो बुखार जो चला हुआ है ना वो हो रहा है, दवा भी मेरे पास ही है। अच्छा, गोश्त खाए हुए कितने दिन हो जाते हैं आपके बच्चों को? हफ्ता 15 दिन हो जाता है। हफ्ता 15 दिन। तो गोश्त का जरिया कैसे होता है, कैसे बस लाते कोई हैं? जहाँ काम करते हैं वो दे देते हैं, वो दे तो देते हैं। फिर है ना गोश्त पका लेते हैं, नहीं तो सब्ज़ी दाल पकती, चावल बना लेते हैं, बस इसी तरह। अच्छा तो जी। मेहरबानी होगी मेरे लिए भी मशीन का कर दें, आपके लिए भी मैंने कर देखें दें। देखें मसला पता है कि अगर जो साहब हम पे दे रहे होते हैं ना, जी, जी। वो तो हमें कहते हैं कि आप मशीन दे दें। जी। इन्हीं इलाके की औरतें हैं, तो क्या हमने गलत दी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा करा, मेरी आंखों से आंसू भी निकले कि देखो कितना अच्छा काम हुआ। अल्लाह ताला आपको भी बहुत दे, और जो आपके आमीन, साथ हैं आमीन, आपको भी बहुत दे, आमीन, उन्हें भी आमीन। बहुत दे। देखें कि अब अल्लाह जैसे ताला आपका पूरी नंबर टीम आएगा को ना, तंदुरुस्ती देखें दे। बात जी। सुने, आपको हमने खड़ा किया हुआ था, फिर हमने कहा नहीं आप राशन लेके जाओ, आपको जी, राशन दिया बिल्कुल। ना। जब हम खुद एहसास कर रहे होते हैं आपको ज़रूरत है, तो आप इधर आ रही हो ना, चक्कर लगा रही हो, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, आप देते हैं तो हम ठीक है, ऐसा तो नहीं इससे नहीं। पहले भी आपको देते रहे, मिला है जरूर। ठीक है ना? बिल्कुल। अब ये कि अल्लाह ताला आप लोगों के हालात बेहतर करे, रब्बुल आलमीन, हमारी ये दुआ है। आमीन। तो इंशाल्लाह देखें अल्लाह ताला आप आपको भी खुश आज। रखे। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जवान बेटा है, शादीशुदा, और 2 छोटे हैं, किराए पे रहती हूँ, शोहर का इंतकाल हो गया है। अच्छा जी। जी, अब 15 दिन पहले आई थी, आपने आटा दिया था। तो कहाँ रहती हैं आप? ये नहीं इमाम बार का दुआ चौक पे। दुआ चौक पे, अली के बाड़े के पास। हाँ नहीं, इससे पहले अभी उससे बुक पहले। स्टार है ना। तो सर तुम गए थे? इनके विजिट के लिए मैं गई थी। विजिट के लिए गए? शोहर का कब्रिस्तान। अच्छा। बेवा है सर ये। बेवा हूँ मैं, शोहर बड़ी परेशानी है, 15 दिन बाद में आज आई हूँ। आटा दिया था आपने। इनके शादीशुदा बेटे हैं, वो सेपरेट एक रहता है। बेटा है शादीशुदा, तो वो बेटा आपका ख्याल नहीं रखता बिल्कुल भी? रखता है, करता है, काम करते करता हैं, है। लेकिन किराए का घर है बेटा। चलो इंशाल्लाह देखें जो भी होगा, आसानियाँ अल्लाह ताला हम अभी सब के लिए मदद पैदा कर देते, करे, राशन वाशन। कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी है। बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए। बेटी वो दूर से आई। बच्चे वाली को बुला लो जो आई सही थी। है बेटा। ये आप लेंगे? नहीं अभी नहीं, ये मैं बाद में अपने वॉलंटियर को दूंगा, ठीक है ना? वालेकुम, क्या परेशानी थी आपको? मेरे शोहर की ना जॉब नहीं है अच्छा जी, किराए का मकान है, हम्म, तो इसलिए ना परेशानी बहुत होती है राशन से, घर के खर्चे से। इस वजह से मैं आई हूँ। और मेरी बेटी के भी दिल में सुराख है, अल्लाह इसका रहम भी इलाज चल रहा है कार्डियो में। अच्छा। अभी पीडीए डिवाइस लगी थी पिछले साल इसके बच्ची के, तो इस वजह से परेशान होकर आई हूँ मैं रमज़ान में भी आती रही, उस वक्त राशन का हुआ नहीं, वो कह रहे थे ईद के बाद मिलेगा। हाँ, वो रमज़ान में हम लोगों का अफ्तार और डिनर और बीच में एक राशन हाँ चला जी, है। मुझे ठीक है। एंड में बताया गया ना, तो मैं एंड में आई थी रमज़ान के। तो कह रहे ईद के बाद। आपके शौहर जॉबलेस हैं? जी 8 उनका महीने काम हो गए। हाँ जी। रिहाइश कहाँ आपकी? और स्टाइलिश गार्डन स्टैंडर्ड के आगे है। स्टाइलिश जी, गार्डन। जी। चलें आपका हम राशन का करते हैं इंशाल्लाह, हाँ जी। ठीक है ना? खड़े हो जाए, कर देते हैं। इधर आ जाइए। मेरे हस्बैंड एक जोर से बोलिए। मेरे हस्बैंड कैंसर के मरीज़ हैं, नज़र बहुत कमज़ोर है और चेहरे पे है, मुंह नीचा करते हैं तो नोज़ में से ब्लीडिंग होती है। तो कोई यानी कि ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मैं अपने बच्चों का पेट अच्छे तरीके से पाल सकूं। अभी मेरे बच्चे भी घर पे हैं, पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे, तो रात को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, दिन को तो थोड़ी बहुत ही हवा लगती है। और काम के लिए मुझे मशीन चाहिए और उनके लिए सोरल प्लेट चाहिए, उनको हवा की बहुत ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, कैंसर वाले की ये इत्तफाक ये है, जितने भी मैंने कैंसर वाले मरीज़ों को देखा है, व्यूअर्स अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस मुज़िर बीमारी से सबको महफूज रखे, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने जितने भी कैंसर के मरीज़ों को देखा, जिनको हॉस्पिटल लेके जाता रहा हूँ, जिनका इलाज कराता रहा हूँ, और कीमो लगने के बाद तो उनको एसी चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह रहम करे कि ये यहाँ पर, अच्छा आपके यहाँ पंखा वंखा नहीं है या लाइट तो है, जब लाइट चली जाती है तो फिर कोई इंतज़ाम नहीं है, गेट खोलना पड़ता है, गेट की हवा आती है, वरना अच्छा उनका इलाज किस हॉस्पिटल से चल रहा है? हॉस्पिटल से हो गए, ऑपरेशन भी हो गए, वो
शुआएं भी लगवाई थी लेकिन कोई फ़र्क भी नहीं हुआ, ब्लीडिंग आती रहती। नाक से आँख तक पहुंच गया ना। मैंने रिपोर्ट बाहर अल्लाह ताला महफूज रखे। फिजा इनके घर का विज़िट कर लेना आप। जिन साहब ने दिया है ना, तो आपको आटा मिल गया, वो राशन मिल गया, सॉरी राशन मिल गया। इमरान है, तुम्हारे पास एक लिफाफ होगा, इधर है। देखें आप जो है ना, ये अमाउंट है कुछ, ये रख लें अपने शौहर का। मुझे पता था कि आपके साथ परेशानी है। मुझे वॉलंटियर ने बताया हुआ है कि आपके शौहर को कैंसर भी है। अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को कम करे रब्बुल आलमीन और खुशहाली दे, ठीक है ना। उनके हक़ में दुआ कीजिएगा। अच्छा फ़िज़ा, एक बात याद रखो कि जब आप मशीन के लिए जो साहब हमें कर रहे हैं ना, तो इनको पहले टॉप पे रखना कि देख लेंगे कि इनके घर के हालात से तो हम वाकिफ़ हैं। अब परेशान भी हैं, सिलाई कर लेंगे आप। चलें इंशाल्लाह, देखें जैसे वो भेजेंगे ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक है ना। तो भी बार देखें, यहाँ इस किस्म के हालात हैं कि लोगों के पास तो जो बकरा ईद का जो गोश्त वगैरह जो भी मुखैर हज़रात बांटना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो मुखैर हज़रात तक पहुँच जाए, तो इंशाल्लाह। और जो कराची में रहते हैं वो अपने हाथों से बांटना चाहते हैं, वो भी हमसे रब्ता करें। हम यहाँ इन सारे मुस्तहिकीन को बुला लेंगे, वो अपने हाथों से बांट लें, कोई मसला नहीं। ये नेक अमल है, वो अपने हाथों से बांटेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और अगर जानवर ला के यहाँ ज़िबा करना चाहते हैं तो हमें और भी खुशी होगी। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस इलाके में अगर हम जानवर को ज़िबा करके इनका गोश्त मुस्तकिन में तकसीम कर दें, बांट दें, इनके भी बच्चे 1-2 दिन तक गोश्त का जो है कुर्बानी के गोश्त का जायका चख लें, तो इंशाल्लाह ये भी नेक अमल करने के लिए हम तैयार हैं। तो मशीन और राशन की तकसीम जो भी है, हमारी वॉलंटियर जो अंत तक मेहनत करती हैं और लोगों को जाके घरों में देखती हैं, फिर मुझे उससे आगाह करती हैं। फिर यहाँ थोड़ा बहुत मैं इंटरव्यू भी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों तक उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, जाहिर सी बात है हम 2 मिनट के लिए सुन सकते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं इनके घर में बैठते हैं तो हमसे इनका दुख देखा नहीं जाता। 5 मिनट हमें बैठना मुश्किल हो जाता कि यार ये 24 घंटे कैसे गुजारते होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे रब्बुल आलमीन। और जो लोग कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको और इतना दे ईमान की रोशनी और उनकी ताज़ा करे, और वाकई में अल्लाह ताला उनके मकाम को बुलंद फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इसी तरह राशन और रोज़गार की तकसीम के ज़रिए। एक लिफाफ और है जो रह गया, खातून है वो भी परेशान है, तो उनके लिए लिफाफ हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी हम लिफाफ भी उन तक पहुंचा देंगे। तो वही साहब हैं जिनका जिक्र है, जिन्होंने नाम लेने से मना किया है, तो उन्होंने कहा कुछ रकम जो है अमाउंट वो दे देना। अमीरुल हसन ने दी है। अमीरुल हसन की तो मैंने पहुंचा दी है ना। अच्छा सर, सही। तो इंशाल्लाह देखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दें इजाज़त। और फिजा तुमने कुछ कहना है? तो अभी बार हमें दें इजाज़त इंशाल्लाह। तो राशन और मशीन की तकसीम हम खुशसलूबी से अंजाम दे चुके हैं, और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी तरह रोज़गार और राशन की मद में होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।